अगर दिल में इश्क़े रसूल नहीं तो कुछ नहीं है। शर्त यह कि दिल में इश्क़े रसूल होना चाहिए, मोहब्बत रसूल होना चाहिए। मगर अल्लाह अकबर, आज के हालात देखो। बड़ी मादरत के साथ मैं कह रहा हूं, मेरा कहने का हक नहीं। कुछ आज के हमारे आलिम, कोई 20,000 तय करता है, कोई 30,000 तय करता है, कोई 50,000 तय करता है। प्यारे याद रखो, अगर तुमने 20,000 तय कर लिया, तुमने 30,000 तय कर लिया, तुमने 50,000 तय कर लिया, तूने तो अपनी तरफ से पैसा तय कर लिया, मगर बुलाने वाले की इस्ताअत इतनी ना हुई, बुलाने वाले की ताकत इतनी ना हुई, बुलाने वाले की पावर इतनी ना हुई। वो तुझको 10,000 रुपया दे सकता था, वो तुझको 20,000 रुपया दे सकता था, वो तुझको 10,000 रुपया दे सकता था। जालिम, याद रख, तू अपने आप को कहता है मैं 10,000 रुपए तय करता हूं, मगर अल्लाह की कसम 10,000 रुपए तय करना मैं अपने उन उलमा से बड़ी मादरत के साथ कहता हूं जो पैसे तय करने के बाद में कोई कहीं बढ़ जाता है। बड़ी मादरत के साथ मैं अपने उलमा से कहूंगा, प्यारे पैसे तय करना छोड़ दो। क्योंकि इश्क़े रसूल सिर्फ हमारी दौलत की बदौलत नहीं, बल्कि इश्क़े रसूल पूछना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछ। अगर इश्क़े रसूल पूछना है तो अहमद रजा के बेटे मुफ्ती आदम हिंद से पूछ ले। कौन सा इश्क़े रसूल? वो इश्क़े रसूल, नबी के इश्क में नबी का जानिसार निकलता है। न कोई पैसे की तलब रखता है, न कोई दौलत की तलब रखता है, न दौलत दिल में लेकर निकलता है, मगर अल्लाह अकबर, अगर दिल में लेकर निकलता है तो नबी का इश्क लेकर निकलता है। अगर दिल में लेकर निकलता है तो नबी की मोहब्बत लेकर निकलता है। और दुनिया वालों को ऐलान कर कर कहता है, ऐ दुनिया वालों, याद रखो मेरे दिल में किसी दुनियादार की मोहब्बत नहीं, आमना के लाल की मोहब्बत है। अगर मेरे दिल में मोहब्बत है तो वो आमना के लाल की मोहब्बत है। कौन सी मोहब्बत? आजकल हम निकलते हैं बड़े शौक से, कहते हैं 10,000 रुपए। प्यारे, ये गलती सिर्फ उन उलमा की नहीं जो पैसे तय कर कर निकलते हैं। इस कौम के उस नौजवान की गलती है जो पैसा तय करने के बाद बुलाता है। याद रखो, तुमने अगर ये अपने दिल में ठान लिया, तुमने अगर अपने दिल में ये मान लिया कि उस मौलवी को हम नहीं बुलाएंगे जो पैसे तय करने के बाद हमारे जलसों में आता है, पैसे तय करने के बाद हमारी महफिलों में आता है, पैसे तय करने के बाद हमारे उन प्रोग्राम में आता है, तुम ये ठान लो अगर हमको बुलाना है तो उस आलिम को बुलाना है जो आलिम न 1 रुपया लिया करता है, न 1 रुपया लिया करता है, न 1 रुपया लिया करता है, बल्कि रज़ाए इलाही के लिए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए घर से निकलता है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए प्रोग्राम में हाजिरी देता है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए प्रोग्राम से वापस आ जाता है। मगर उन कौम के जियालों से कहूंगा, प्यारे याद रखो, अगर तय करने वाला तुमसे पैसा तय नहीं करता तो तुम भी प्यारे इतना पैसा नहीं दे पाते जो उसका किराया पूरा हो जाए। कम से कम रब्बे काबा की कसम इतनी दौलत, इतना पैसा दे दिया करो ताकि आदमी तय करने पर मजबूर ना हो, ताकि वो पैसा तय करने पर मजबूर ना हो जाए। क्योंकि कुछ इन उलमा की भी मजबूरियां हैं। क्यों?
अगर बिना तय करे चला गया तो मेरा प्यारा सिर्फ कोई 500 कोई 100 रुपए पकड़ा दिया। इस प्यारे से पूछो, ए मेरे प्यारे, रात का सफर इस मौलवी ने किया, रात में अपनी जान को लेकर निकला, रज़ाए इलाही के लिए निकला, सब कुछ करने के लिए निकला, अपनी जान को लेकर निकला, अपनी गाड़ी को लेकर निकला, अपना तेल खर्च कर कर निकला, तू उसके तेल का पैसा नहीं दे सकता? अरे प्यारे याद रख, अगर वो तय नहीं करता तो कम से कम उसका इतना किराया तो दे दे जो कि आकर उस महफिल पाक से वापस चला जाए। तो उनको तो बुलाता है जो तय करने के बाद आते हैं, तय कर कर पैसा लेकर चले जाते हैं, तय करने के बाद आते हैं, तय कर कर चले पैसा लेकर चले जाते हैं। काश तो उस आलिम को बुलाता, काश तो उस आलिम को बुलाता, ना तुझसे कोई पैसा लेता, काश तो उस आलिम को बुलाता जो रज़ाए इलाही के लिए आता, जो खुदा और खुदा के रसूल की मोहब्बत के लिए आता, ना तुझसे कोई रुपया लेता, ना तुझसे कोई पैसा लेता, और अपने बयान को सुनाकर चला जाता और दिलों में इश्क रसूल का पैगाम देकर चला जाता और दुनिया वालों को बता कर जाता। ऐ दुनिया वालों, याद रखना, आमना के लाल ने जो हमको सबक दिया है वो सबक दिया है, वो सबक दिया है। अगर इसके मुस्तफा में तेरी जान कुर्बान होती है तो कर देना, तेरा खानदान कुर्बान होता है तो कर देना, मगर इसके मुस्तफा में अपनी जान का कभी भी, अपनी जान की कभी भी कीमत मत लेना। मुस्तफा की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देना। मगर प्यारे, मेरा बताने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही लेना हो, सिर्फ मकसद ये है कि उन बाजारों मौलवियों के दिलों में भी इश्क रसूल पैदा हो जाए। उन मौलवियों के दिलों में जो पैसा तय कर कर प्रोग्राम में आता है, चला जाता है, प्यारे इस दिल में बड़े दर्द है। क्या सुनाया जाए, क्या बताया जाए? एक तरफ देवबंदियत खड़ी है, एक तरफ रावजियत खड़ी है, एक तरफ सुलह कुल्लियत खड़ी है, मगर इधर मर्दे मुजाहिद सिर्फ सुन्नी खड़ा है। उसके दिल में आया कोई नबी की शान में महफिल कराया जाए, उसके दिल में आया कोई नबी की शान में महफिल रसूल रखा जाए, मगर एक जबान जो 32 दांतों के बीच में होती है, एक जीभ, अगर जब वो निकलती है तो इन दांतों से कटने का डर लगता है। मगर जब सुलह कुल्लियत भी हो, वहाबियत भी हो, देवबंदियत भी हो, उन सब के बीच में एक मर्दे मुजाहिद सुन्नी निकला। उसने सोचा काश नबी की महफिल को रखा जाए, नबी की महफिल को सजाया जाए, मगर उस बाजारों मौलवी से बात कर लिया जो तय कर कर आता था, पैसे लेकर चला जाता था। उससे कहा महफिल रसूल में आना है, महफिल रसूल में आना है। तो उस प्यारे प्यारे याद रखो, उस जालिम ने क्या जवाब दिया? मैं तो 20,000 रुपया लूंगा, मैं तो 30,000 रुपया लूंगा, मैं तो 50,000 रुपया लूंगा, मैं तो 60,000 रुपया लूंगा। उस जालिम से पूछ, सबके बीच में अकेला मर्दे मुजाहिद खड़ा, और खड़े होने के बाद नबी के इश्क में महफिल कराया। महफिल का जोश सबके दिलों में डाला, मगर तूने सब हिम्मतें तोड़ दिया, तूने उसकी मेहनतों को खत्म कर दिया, तूने उसकी कोशिशों को खत्म कर दिया। काश तू रुपया ना मांगता, काश तू दौलत ना मांगता, तो एक तेरी वजह से वो महफिल हो जाती, लोगों के दिलों में इश्क रसूल पैदा हो जाता। काश इसके रसूल उन लोगों के दिलों में आ जाता। क्या पता तेरी दौलत वो बेकार जाए, मगर तू दौलत ना लेता, चला जाता, उन लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल आ जाती। जब मोहब्बत रसूल आ जाती, क्या पता वो देवबंदियत छोड़कर सुन्नियत की तरफ आ जाता। मगर
हर कहीं का यही हमारा हाल हो चुका है। हर जगह से मेरा भाई जाता है लेकर आ जाता है, जाता है लेकर आ जाता है। तूने 50 प्रोग्राम से लिया, काश एक से ना लेता, सोच लेता मैं किसी के बाप के लिए नहीं, रसूल की मोहब्बत के लिए प्रोग्राम कर रहा हूं। यार तुझे पता नहीं की, तुझे मालूम नहीं की, उस तारीख को तूने याद ना किया जब बरेली के इमाम का बेटा मुफ्ती आजम हिंद अकेला खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद जब मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने देखा कि देवबंद के मुल्ला भी बिक चुके हैं, मीडिया भी बिक चुकी है, हुकूमत भी बिक चुकी है, सब बिक चुके हैं, सब एक जबान थे, सबकी जबान एक थी, सबकी जबान एक थी। क्या जबान थी कि नसबंदी जायज है, मगर याद रखना मेरा बताने का मकसद ये नहीं, बताने का मकसद ये है जो नबी के इश्क में बोलता है, जो नबी के इश्क में चलता है, जो नबी के इश्क में अपनी जान की परवाह नहीं करता और अपने घर से निकलता है, तो याद रखना कभी नबी का आशिक बिका नहीं करता, कभी नबी का आशिक बिका नहीं करता। क्यों? ये मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने बता दिया। क्या बता दिया? लोगों, हुकूमत भी खड़ी थी, मीडिया भी खड़ी थी, मुल्ले भी खड़े थे, सब खड़े थे, सब ने कहा था जायज है, मगर अकेला रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद कहा था मीडिया बिकती है तो बिकने दो, हुकूमत बिकनी है तो बिकने दो, अगर कुछ बिकता है तो बिकने दो। ना नबी का आशिक कल बिका था, ना नबी का आशिक आज बिका है, ना नबी का आशिक बिकने वाला है। और नबी के आशिक ने ऐलान किया था, मुल्लो सुन लो, नसबंदी हराम है, हराम है। तो प्यारे नबी से इश्क पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, प्यार पैदा करो, पैसे की तरफ मत बढ़ो, दौलत की तरफ मत बढ़ो। अपने आप को ये देखो, मेरे मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, मेरे मुल्क के हालात क्या हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हर ताकत ये चाहती है मुसलमान दब जाए, मगर याद रखो, याद रखो, हर ताकत तो चाहती है मुसलमान दब जाए, हर ताकत ये चाहती है मुसलमान खत्म हो जाए, मगर तुमको मालूम नहीं, वहाबियत भी अपने जोरों शोर पर है, वहाबियत भी जोरों शोर पर है, सुलह कुल्लियत भी जोरों शोर पर है। हर पार्टी अपने अपने हर मोर्चे पर जोरों शोर पर है। मगर वाह रे मेरे दोस्त, तुझको पैसे का लालच पड़ गया, वाह रे मेरे यार, तुझको पैसे का लालच पड़ गया। काश अगर नबी के इश्क में तूने अपनी जान को कुर्बान कर दिया होता, काश नबी के इश्क में तूने लाख प्रोग्रामों से पैसा लिया, उस प्रोग्राम से ना लेता जिस प्रोग्राम में सिर्फ नबी के इश्क की बात चल रही थी। इधर जालिम खड़ा था, वहां भी देवबंदी सुलह कुल्ली सब खड़े हुए थे, मगर एक नबी का अकेला आशिक खड़ा हुआ था। तूने उसमें भी नहीं सोचा काश नबी के इश्क के लिए मैं अकेला खड़ा हो जाऊं, नबी के इश्क के लिए मैं अकेला निकल जाऊं, काश नबी के इश्क के लिए मैं पैसा नहीं लूं। अगर तू पैसा नहीं लेता तो क्या मालूम वहां का माहौल बदल जाता, क्या मालूम उस जगह पर इनकलाब आ जाता, क्या मालूम वहां पर जो नबी की सुन्नतों को खत्म करने की जालिम कोशिशें कर रहे थे, तेरे उस बयान से इतना बदलाव पैदा हो जाता। जो लोग वहां भी देवबंदियत की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वो मेरे इमाम अहमद रजा के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ते, वो नबी के इश्क में डूब कर यही कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम यहां पर आए तुम्हारे लिए, यहां से वहां भी जाए तुम्हारे लिए। उलमा से भी मैं गुजारिश करता हूं, जिन्होंने मेरी इस बात को सुना और सुनने के बाद
उनको काफी बुरा लगा। बड़ी मादरत के साथ मैं कहता हूं, मेरी बात का अगर बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं। क्यों? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर में आग लग गई घर के चिराग से। प्यारे, जो हक था मैंने वो बोल दिया, क्योंकि कुछ लोगों को हक बड़ा कड़वा लगा करता है। और याद रखना, कड़वी दवाई कभी कभी असर भी किया करती है। तो प्यारे, बड़ी मादरत के साथ मैं कहता हूं, अगर मेरी बात बुरी लगी हो उसको माफ करना, मगर ज्यादा से ज्यादा इस बात पर अमल करने की कोशिश करना। क्योंकि अगर जो नबी के इश्क में, नबी की शान में अगर हक बोलता है तो वो दुनिया को बुरा लगता है। जिस तरीके से आज कुछ जालिमों को मेरा सलमान अजहरी बुरा लगता है, इसी तरीके से हक कहने वाला कल भी बुरा लगता था, आज भी बुरा लगता है। और आशिक रसूल इस चीज की परवाह नहीं करता। तुझको बुरा लगता है तो लगने दो, मगर याद रखना, हम तो उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी से इश्क करते हैं। या रसूल अल्लाह, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।